नमस्कार, मैं विनोद विक्टर। आप देख रहे हैं इन ऑन स्टॉप। दोस्तों, आज एक बड़ी अपडेट के साथ आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं और बड़ी अपडेट ऐसी है जिसने सिरसा जिला की राजनीति में ही नहीं बल्कि हरियाणा की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। और इस खबर ने कहीं ना कहीं बीजेपी के आला नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। पिछले काफी दिनों से गोपाल कांडा बार बार ये बात कह रहे थे कि वो एनडीए के घटक दल हैं, मगर अचानक एक ऐलान करके कांडा परिवार ने बीजेपी को चौंकाने का काम किया है। वो ऐलान क्या है, सुनिए। कांडा परिवार ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में रानिया से धवल कांडा चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, बीजेपी नेताओं के लिए बहुत बेहद चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि एक एनडीए का हिस्सा जो हलोपा कल तक थी, आज वो बिना एनडीए से समझौता किए या बिना सीट का बंटवारा किए एक तरफा ऐलान करती है। तो आप समझ सकते हो कि बीजेपी के नेता किस चिंता में डूबे होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी गोविंद कांडा और गोपाल कांडा से सिरसा में मीटिंग कर चुके हैं। और मनोहर लाल, जो कि हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, मनोहर लाल खट्टर के भी नजदीकी समझे जाते हैं। जब हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी, तब से सिरसा के विधायक गोपाल कांडा इस सरकार को समर्थन कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि वो एनडीए के घटक दल हैं। मगर फिर अचानक से ये ऐलान करना कि हलोपा की टिकट पे रानिया से उनके पारिवारिक सदस्य धवल कांडा चुनाव लड़ेंगे, ये वास्तव में बीजेपी नेताओं के लिए चौंकाने वाली खबर है। जानकारों की माने तो इस खबर के पीछे वो कहीं ना कहीं कांडा परिवार की एक दबाव की राजनीति देख रहे हैं। कांडा परिवार कहीं ना कहीं बीजेपी पे ये दबाव डाल रहा है कि उसे रानिया की सीट मिलनी चाहिए। इस दबाव के पीछे का कारण क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको अब लिए चलता हूं 2019 के विधानसभा चुनावों की तरफ। दोस्तों, 2019 के विधानसभा चुनावों में हलोपा की टिकट पे गोविंद कांडा ने रानिया से चुनाव लड़ा था और आजाद उम्मीदवार के तौर पे चौधरी रणजीत सिंह ने चुनाव लड़ा था और बीजेपी की तरफ से रामचंद्र कंबोज उम्मीदवार थे। उस चुनाव में रणजीत सिंह विजयी हुए थे और उन्हें करीब 53,000 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पे गोविंद कांडा रहे थे। यही वो एक आंकड़ा है जो कांडा परिवार को रानिया सीट की तरफ भी आकर्षित कर रहा है, क्योंकि यहां अगर कांडा परिवार के और बीजेपी के वोट मिला दे, 34,000 और 20,000 वोट मिला दे, तो चौधरी रणजीत सिंह से कहीं अधिक वोट बनते हैं। यही कारण है कि कहीं ना कहीं कांडा परिवार ये चाह रहा है कि रानिया सीट उनके खाते में आए। हालांकि बार बार गोविंद कांडा कह रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और बीजेपी मुझे जहां से चुनाव लड़ाएगी वहां से मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। आज भी उन्होंने कहा बीजेपी चाहे मुझे रानिया से टिकट दे, चाहे फतेहाबाद से टिकट दे, चाहे एलनाबाद से टिकट दे। मगर आज अचानक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके धवल कांडा को रानिया से उम्मीदवार बनाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये एक झटका समझा जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों जब सिरसा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कांडा परिवार से मिले थे, तो कहीं ना कहीं उठती हुई ये खबर मीडिया तक आई थी कि बीजेपी हलोपा को 5 सीटें देगी, लेकिन उसकी कहीं भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। और अचानक से रानिया सीट पर हलोपा का कैंडिडेट उतार देना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक झटका है। कहीं ना कहीं इस बात से यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये
कांडा परिवार एक दबाव की राजनीति कर रहा है। भविष्य में क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल कांडा परिवार ने अपने पत्ते फेंक दिए हैं। अब निर्णय लेना है बीजेपी को। आने वाले समय में बीजेपी क्या निर्णय लेती है, हलोपा को कितनी सीटें देती है, एलनाबाद की सीट गोविंद कांडा के खाते में आती है या धवल कांडा रानिया से चुनाव लड़ते हैं, ये तो भविष्य की बात है। आज के लिए बस इतना ही। कृपया आप मेरे फेसबुक पेज इन नॉन स्टॉप को फॉलो, लाइक और शेयर अवश्य करें। नमस्कार।